दोस्तों, देवाशीष दिस साइड। आज 4 मार्च का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, मार्केट आज बिल्कुल भी मूव नहीं किया है, ठीक है। और जितना भी मूव किया है उसमें कोई ट्रेड नहीं दिया है मार्केट ने बायर्स को, ये आपको समझना पड़ेगा। आज कोई भी ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। सारे ट्रेड्स मतलब अगर आप लकी हो तो हो सकता है आपको कोई ट्रेड ने अच्छा बेनिफिट दिया हो, बट यहाँ पर ना कोई प्राइस एक्शन है ना कुछ है, टोटल साइडवेज मार्केट है, ठीक है। हमने एक सिंपल सा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। ये ट्रेड एक एग्जीक्यूट किया था बिकॉज कि हमारा ये था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा कर के और अपसाइड की तरफ जा पाएगा। तो ये जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन में हमने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। और ये ट्रेड भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था। मैंने क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मार्केट बहुत छोटी सी रेंज में मूव कर रहा है ना। तो मेरा जो टारगेट था वो केवल यहीं तक का था। यहीं तक का मेरा टारगेट था कि मार्केट एक बारी को यहाँ पर रीटेस्ट करने जा सकता है। तो मार्केट ने सिंपल सा यहाँ से गया, थोड़ा नीचे भी आया था लेकिन ये गया और यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे, बट ये अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी तो ये प्रॉफिट बुक करते करते कुछ यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जिट हुआ। और ये ट्रेड बाय लक ही हमको अच्छा बेनिफिट दिया है। इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस था नहीं, ये एक सिंपल सा ट्रेड था कैंडल देख करके कि भाई यहाँ पर एक कॉल बाय किया जा सकता है, बस। इसमें और कोई लॉजिक नहीं था, है ना। इलॉजिकल ट्रेड था ये, ठीक है। ये सिर्फ ये था कि भाई यहाँ से एक बार को ये डे हाई टेस्ट करने जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। एक ट्रेड हमारा जो लॉजिकल हमने लगाया था, हमने क्या किया था, देखो ये बना, ठीक है। देन फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये गया, तो हमने एक ये डबल टॉप पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। और ये क्या हुआ, बहुत तेज़ी से नीचे गया, ठीक है। तो ये जब नीचे गया ना, तो मैं मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था, लेकिन मैंने क्या है इसके रीटेस्ट पे एक ट्रेड लगा करके रखा था कि अगर ये रीटेस्ट करता है इस पर्टिकुलर लाइन को तो फिर मैं यहाँ पर एक पी साइड के लिए एंट्री बनाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, ये नीचे आया, ऊपर गया, इसने मेरा ट्रेड ट्रिगर किया और साथ में एस एल भी ट्रिगर कर गया, ठीक है। साथ में एस एल भी ट्रिगर कर गया और फिर कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एस एल गया हमारा, ठीक है। और मार्केट देखो, ये इतनी बड़ी एक रेड कैंडल, फिर उसके बाजू में इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल, यहाँ से धीरे 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 ऊपर जा रहा है और सटाक से नीचे चला आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आज मार्केट में जो सी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, प्रीमियम्स, उनको डीके किया गया है इस तरीके का मार्केट चला करके। और सी और पी दोनों के प्राइजेस आज डीके हुए हैं, टोटल साइडवेज ही रहा मार्केट, ठीक है। हमको बैंक निफ्टी में एक अच्छा दो अच्छे ट्रेड हमको बैंक निफ्टी में मिले, है ना। यहाँ पर देखो ये, ठीक है। जैसा निफ्टी में हमने एक ट्रेड लिया था, ये ट्रेड तो मेरा वैसा ही था, सिंपल सा कि इसको रीटेस्ट करने पे मेरा ट्रेड था। लेकिन इसका मैंने टारगेट जो था मेरा 47,500 500 का मेरा टारगेट था कि 500 तक मार्केट जा सकता है। और 500 पे मैं इसीलिए निकल गया बिकॉज कि 500 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग थी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया। हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि यहाँ पर इसके ऊपर भी जा सकता है या नीचे जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल यहाँ तक के लिए मैं ट्रेड कर रहा था, बट ये अच्छा एक मूव मिला, इसमें प्रीमियम हमको अच्छा मिला, ठीक है। फिर हमने एक ट्रेड अगेन ये नीचे का रीटेस्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, बट इस ट्रेड ने हमको बिल्कुल थका दिया, बहुत बुरी तरीके से थका दिया इस ट्रेड ने। नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब मेरा टारगेट यहाँ तक का था, ये इतना ज़्यादा टाइम पास कर लिया इसने। मैंने यहाँ पर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्ज़िट किया बिकॉज कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पर कि पता नहीं क्या हो कर रहा है, और बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो रहा था मार्केट। तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज़ किया। देन फिर उसके बाद एक और ट्रेड हमने यहाँ पर एग्ज़िट किया। देखो, मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड अगेन एग्ज़िट करना चाह रहा था लेकिन ये हो नहीं पाया। यहाँ पर कुछ प्राइस का इशू था जिस वजह से नहीं हो पाया। ये ट्रेड भी मैं अगेन 500 के लेवल के लिए ही कर रहा था,
लेकिन ये ट्रेड मुझे मिला ही नहीं, ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, देन फिर उसके बाद अगेन ये नीचे आया, फिर जब इसने अगेन यहाँ पर ये किया, अब गया नीचे आया, मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड अगेन 500 तक के लिए बस, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि मार्केट को रेंज में रखा जा रहा है, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो मैंने 500 की रेंज में इसको अगेन बुक कर लिया। तो कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी में तो फिर भी हमारे को 2 ट्रेड अच्छे मिले, बट निफ्टी में कोई ऐसा कुछ ट्रेड नहीं मिला, बिकॉज कि निफ्टी में प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने जितना प्रीमियम इस पर्टिकुलर ट्रेड में गेन किया था उसका ऑलमोस्ट 70% प्रीमियम मेरा इधर पे चला गया इतने से में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीके लग रहा था और ये इतना तेज मूव था कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से मेरा एसएल कट हो गया। तो निफ्टी तो कुछ नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में ठीक ठाक सा एक ट्रेड हमको मिला। और अभी देखो सभी को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, मार्केट में कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है मार्केट की, मार्केट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहिए। देखो एक बहुत बड़ी मूव यहाँ पर जो आ गई थी, ठीक है, ये जो मूव आई है, ये जो मूव आई है, ये मूव के बाद मार्केट को कंसोलिडेट करना ही है और मार्केट कंसोलिडेट कर ही रहा है। अब आप लोग ये रेंज का ध्यान रखना, ठीक है, ये रेंज का ध्यान रखना। ये जो द बॉर्डर जोन मैंने बनाया हुआ है ये ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए, आने के बाद में अगर ये अपसाइड की तरफ जाएगा देन फिर थोड़ा कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा। अभी यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक जोन में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, कल हम देखते हैं हमको कहाँ पर ओपनिंग मिल सकती है, उस हिसाब से मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर के आ जाऊँगा, है ना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।